हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा पॉलीमर के बारे में। पॉलीमर कहते किसको हैं, वो कैसे बनता है और उसका क्या टाइप ऑफ पॉलीमर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमर का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, यानी मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक का अनुभार। क्या बोलते हैं? बहुलक का अनुभार या आणविक द्रव्यमान। याद कीजिए, आपने पीछे पढ़ा था कि बहुलीकरण किसे कहते हैं जी। तो बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज या इज कॉल्ड एज क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। अब देखिए है क्या, जब पॉलीमर बनेगा, पॉलीमराइजेशन का जब पॉलीमर बनेगा तो क्या लगता है आपको कि सब एक ही जैसा होगा? नहीं, क्या अलग अलग पॉलीमर के आकार अलग अलग होंगे, उसमें कण की संख्या अलग अलग होगी, उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा, है ना। तो इसके आधार पे अलग अलग पॉलीमर बनेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण के कारण डिफरेंट साइज एंड मास हैविंग पॉलीमर्स आर ऑब्टेन। विभिन्न आकार और द्रव्यमान वाले बहुलक प्राप्त होते हैं। विभिन्न आकार एवं द्रव्यमान वाले बहुलक प्राप्त होते हैं। तो सर इसका हम मास निकालें कैसे? तो कहता है कि मोलिकुलर मास को निकालने के लिए क्या हम लोग निकालते हैं, उसके जितने भी कण हैं उसका एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। और ये एवरेज जो होता है, एवरेज मास जो होता है वो होता है दो तरह का। एवरेज मास पॉलीमर जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है न्यूमेरिक एवरेज मास, संख्या औसत अनुभार। संख्या औसत अनुभार होता है, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं MN से। क्या लिखते हैं? MN से लिखते हैं। और दूसरा होता है वेट एवरेज मास। वेट एवरेज मास बोलिए या वेट एवरेज मोलिकुलर मास बोलिए, दोनों चलेगा। हिंदी होता है भार औसत अनुभार, या इसको लिखते हैं MW से। ये देख चिन्ह, ये मीन का 10वां क्लास में पढ़े होंगे। माध्य के लिए, औसत के लिए चिन्ह दिया जाता है ऊपर में रेटिंग टाइप का। अब क्वेश्चन उठता है सर संख्या औसत अनुभार क्या है या भार औसत अनुभार क्या है? तो आइए हम चलते हैं यहाँ पे, है ना। क्या है संख्या औसत अनुभार? किसे कहते हैं? तो ध्यान समझिएगा, परिभाषा होता है द रेशियो ऑफ सम ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ डिफरेंट पॉलीमर पार्टिकल्स who are present in polymer and the number of total polymer molecules is known as numeric average mass। अर्थात जो बहुलक है, कोई बहुलक है, सपोज आप मान लीजिए कि यदि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लेते हैं कि लेट ए पॉलीमर, मान लिया कि एक बहुलक है। क्या किया? माना कि एक बहुलक है। अब बताइए बहुलक में कितने कण होंगे? तो अनेकों कण होंगे। तो माना कि एक बहुलक में के N1 N2 N3 डॉट क्या NN कण है या NN अणु है ना। NN कण है या NN अणु है। और क्या इसका द्रव्यमान कुछ होगा। द्रव्यमान क्रमशः मान लेते हैं, मास क्रमशः मान लेते हैं कि M1 होगा, M2 होगा, N1 का M1 है, N2 का M2 है, ऐसा करके क्या Mn तक होगा। क्या है? ठीक है। तो एक किसी बहुलक में जितने भी बहुलक कण हैं वो सभी का अनुभार होगा, वो सभी का उसकी संख्याएं होगी। क्या? तो उसकी संख्या और अनुभार जो है उसके औसत को ही बोलते हैं संख्या औसत अनुपात को बोलते हैं हम लोग क्या? संख्या औसत अनुभार। क्या बोलते हैं? संख्या औसत अनुभार। फार्मूला होता है सिग्मा NM बटा सिग्मा N, जहाँ N का मतलब हुआ N1 N2 N3 ये सब, और M की बात कीजिएगा, देखिए M मतलब M1 M2 ये सब। ये जब बात करेंगे हम लोग M की बात करेंगे तो सिग्मा NM की बात करेंगे कि क्या करेंगे? N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 ऐसे का जोड़ चल जाएगी। ठीक है। ये किसे निकलेगा? ये संख्या और अनुभार निकल जाएगा। मूलतः यदि हम लोग जनरल की बात करें तो संख्या और अनुभार को ज्ञात करने के लिए अनुसंध गुणधर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पढ़े हैं इस अनुसंध गुणधर्म को सॉल्यूशन नामक चैप्टर, जिसमें आप पढ़े थे अनुसंध गुणधर्म
गुणधर्म 4 तरह का होता है। वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन यानी RLVP, क्वथनांक में उन्नयन, फिर के हिमांक में अवनमन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। आप वहाँ पढ़े थे कि ये सब गुण जो है अणु की संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ भी क्या संख्या है, इसलिए अनुसंग गुणधर्म द्वारा ही हम लोग क्या कहते हैं संख्या औसत अनुभार को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर आता है भार औसत अनुभार। क्या आता है? भार औसत अनुभार आता है। परिभाषा क्या होगा? तो द रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर मास एंड सम ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ डिफरेंट पॉलीमर पार्टिकल्स who are present in polymer and the number of total polymer molecules is known as weight average mass। so, मतलब है कि किसी बहुलक में जितने भी कण हैं वो सभी का अनुभार को फिर से यदि हम गुना कर दें उसके अनुभार से और कुल अणु की संख्या से भागा दे दें तो उसे हम लोग कहते हैं भार औसत अनुभार। देखिए, किसी बहुलक में उपस्थित विभिन्न बहुलक कणों के अनुभार का जो योग है यदि उसको अनुभार से गुना कर दें और उसको जोड़ दें तथा बहुलक अणुओं की संख्या के अनुपात क्या बोलेंगे? भार औसत अनुभार के। सब मतलब हो गया। अभी हमने क्या लिखा था? N1 लिखा था, N1 लिखा था, N2 लिखा था। लेकिन जब इसी N1 में यदि फिर से M1 से गुना कर दें, N2 में फिर से M2 से गुना कर दें तो वो निकल जाएगा क्या? वेट एवरेज मास। वेट एवरेज मास निकल जाएगा। क्लियर? अब दरअसल दोनों में संबंध क्या है? संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार में क्या संबंध है? तो कहता है कि इस दोनों के अनुपात को बोलते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स यानी PDI। क्या बोलते हैं? PDI बोलते हैं, बहुपरिक्षेपण घातांक। अब पूछे बताओ जी, बहुपरिक्षेपण घातांक किसे कहते हैं? PDI किसे कहते हैं? तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ weight average mass and numeric average mass of polymer molecules is known as PDI। मतलब बहुलक अणुओं के भार औसत अनुभार एवं संख्या औसत अनुभार के अनुपात को बहुपरिक्षेपण घातांक कहते हैं। ध्यान समझिए ना। इसका मतलब है इसे आप PDI कर सकते हैं। PDI बराबर क्या है? तो पहले किसको? औसत भार औसत अनुभार यानी MW और बटा में क्या? MN न्यूमेरिक। दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? PDI। क्या बोलते हैं? PDI। ध्यान से एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपका बहुलक प्राकृतिक बहुलक रहा तो PDI का मान 1 होगा। प्राकृतिक बहुलक रहा, प्राकृतिक यानी नेचुरल बहुलक के लिए, प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान 1 होगा। यानी कि भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग कृत्रिम की बात करेंगे, आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो PDI का मान जो है वो 1 से ज्यादा रहेगा। मतलब MW का मान MN से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यदि ज्यादा है तो बोलेंगे कृत्रिम बहुलक है, बराबर है तो कहेंगे प्राकृतिक बहुलक। ठीक है। इस तरह से ये बहुलक जो चैप्टर है ये समाप्त होता है आपका, है नहीं? आप इसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और इसका पूरा नोट्स जो है हम आपको लिंक में PDF के सहारे भेज देंगे कि आप उसे नोट कर लें। ठीक है।